गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम 15वें दिन के गीता ज्ञान यज्ञ में देख रहे थे, पहला अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक देख रहे थे। तो दूसरे और तीसरे श्लोक में जो प्रश्न पूछा गया था धृतराष्ट्र जी ने कि मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो धृतराष्ट्र है वो संजय जी को प्रश्न पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उस प्रश्न का जो उत्तर है वह संजय जी जो है दूसरे और तीसरे श्लोक में दे देते हैं। तो इसमें जो भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है उसमें 46 श्लोक है और हमने 15वें दिन के जो चर्चा सत्र था उसमें भी हमने 6 विभाग देखे थे। तो लास्ट का जो छठा विभाग है उसमें 3 श्लोक आ जाते हैं। तो हम जो इस भगवत गीता का दूसरा और तीसरा श्लोक है उसमें दुर्योधन जी जो है वह आचार्य जो द्रोणाचार्य जी है उनको आकर मतलब उनको उकसाने का काम करते हैं, या तो व्यंग के माध्यम से उनको बताते हैं कि जो आपका जो शिष्य दुष्टदुम्न है उसने जो युद्ध की रचना की हुई है वह बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है। तो आपको भी युद्ध के लिए सजग होना पड़ेगा। तो उसमें दुर्योधन जो है वो जो द्रोणाचार्य जी है उनको उकसाने का काम करता है। उनको जो एक मजा हुआ जो राजनीतिक के व्यक्ति रहता है वो कैसे राजनीति करता है वैसे ही उनको उकसा के उनको युद्ध की भावना को उनमें जागृत करने का प्रयत्न करता है। हालांकि भीष्म और जो द्रोणाचार्य जी है उनको युद्ध करने की मन से इच्छा नहीं रहती है, लेकिन मजबूरी की वजह से उनको युद्ध में सहभागी होना पड़ता है, जो कि हमने वो जो उसका बैकग्राउंड जो स्टोरी कथा था उसके माध्यम से हमने जाना। और इस 2 श्लोक में जो अर्जुन की द्वंद्व जो है मन में वो द्वंद्व भी प्रतीत होता है। तो द्वंद्व किस चीज़ का द्वंद्व है अर्जुन को, क्योंकि ऐसे सटीक योजना की हुई है और बड़े बड़े जो महारथी है इस अपोजिट पार्टी में उसके सामने जो है, तो हम विजयी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ऐसा एक द्वंद्व और भय भी उस दुर्योधन के मन में प्रकट होता है। तो इसमें जो है हम क्रिकेट जो अभी सब लोगों को क्रिकेट में बहुत सारी रुचि होती है, लेकिन क्रिकेट की जो मैच या तो जो टीम रहती है उस क्रिकेट के माध्यम से हम इस युद्ध के रणभूमि और इस क्षेत्र को कैसे समझने का थोड़ा सा इस उदाहरण के माध्यम से प्रयास करेंगे। जैसे क्रिकेट में जो टीम रहती है तो उसमें जो अभी बॉलर है, फील्डिंग करने वाले लोग हैं और बाकी जो टीम जो है एक तरह से काम करके अच्छी तरह से जो बैट्समैन आने वाला रहता है उस बैट्समैन के ऊपर दबाव डालने का काम करते हैं। तो पहला जो है होता है खेल हो साइकोलॉजिकली उस पे स्लेजिंग करके या तो प्रेशर डाल के जो भी फील्डर पीछे खड़े हुए हैं वो आगे आके उसको आउट करने के लिए सब बहुत ही जोश से आगे आके फील्डिंग करने लगते हैं। बॉलर भी एकदम जोश में रहता है। लेकिन इस स्थिति में ऐसा हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बैट्समैन जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से और एकदम से मैं अभी आके पूरा चौके छक्के ही लगाऊंगा इस मनोभाव में आता है। तब जो सामने वाली टीम का जो कप्तान या तो जो प्रमुख रहता है तो उसके मन में द्विधा मनस्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही जो दुर्योधन है उसके मन में भी आगे वाले जो सैन्य है और जो सैन्य के जो प्रमुख
जो सेनापति है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो देख के अर्जुन दुर्योधन के मन में द्वंद्व जागृत हो गया कि हमारा क्या होगा। ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो युद्ध का जो प्रसंग है, तो इससे हम हमारे जो वैयक्तिक जीवन है उसमें इस प्रसंग को ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के शत्रु हैं, जैसे कि सबसे 3 प्रमुख शत्रु बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये जो 3 शत्रु है, उस शत्रु की वजह से नरक में भी हमें जाना पड़ सकता है। तो इस शत्रु जो है काम, क्रोध, लोभ, उसके बाद में मोह भी आ गया, मद, अहंकार और मत्सर भी है। उसके बाद में ये टोटल जो हो गए वो 6 शत्रु है। तो इन 6 शत्रुओं से हमें लड़ने के लिए हमारी जो व्यूह रचना होगी, हमें जो मार्ग का अनुसरण करना होगा। जो हम भगवान ने जो तत्व दिए हुए हैं, हमारे हृदय में जो अंतरात्मा के साथ में भगवान जो हृदय में विराजमान है, उन भगवान का हमें मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तभी हम जो हमारे अंदर के जो 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, उनको अच्छी तरह से हरा पाएंगे और हम आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हमारा जो है वह सुकर हो जाएगा। इससे हम यह समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।